हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12th का चैप्टर सेकंड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें सबसे पहले पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें क्या पढ़ना होता है, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, एसेसरी ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ह्यूमन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और कुछ एसेसरी डक्ट और ग्लैंड के बारे में हमें पढ़ना है। तो ह्यूमन में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो होते हैं टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिनका जो की ओरिजिन होता है या डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो कहाँ फॉर्म होंगे? एब्डोमेन में, और आफ्टर बर्थ या फिर प्रेगनेंसी के 8th मंथ में ये क्या होता है, डिसेंड कर जाते हैं इनग्यूइनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम सैक के अंदर। ठीक है ना, तो स्क्रोटम सैक के अंदर ये डेवलपमेंट इनका होगा और ये दो यानी पेयर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। पेयर में टेस्टिस होंगे और एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हमें देखने के लिए मिलते हैं और एक लोब्यूल के अंदर 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल हमें देखने के लिए मिलेंगी। और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें इसकी इंटरनल, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या देखने के लिए मिलते हैं? हमें कुछ सर्टोलाई सेल मिलते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल मिलते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल क्या करती है? स्पर्म का प्रोडक्शन करवाती हैं। सर्टोलाई सेल क्या करेंगी? इन स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी। अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है इनके आउटर साइड या आउटर स्पेस के अंदर या इंटरस्टिशियल स्पेस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ में लेडिक सेल्स देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स मिलेंगे और हमें लेडिक सेल देखने के लिए मिलेंगी। स्पर्म का प्रोडक्शन तो हम कहाँ देखते हैं? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर लेडिक सेल क्या करवाती हैं? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाएंगी। यानी कि टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दो टाइप से फंक्शन करेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करने का, दूसरा ये हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करेगा जिसका नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल चाइल्ड के अंदर प्यूबर्टी के बाद ये स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा और ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है मेल के अंदर, उनके प्यूबर्टी के बाद कुछ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर को क्या करता है? डेवलप करता है। ठीक है, जैसे कि जो उसका मस्कुलर बॉडी हो जाना, ठीक है, और बियर्ड आ जाना, ठीक है, और आवाज़ का भारी होना, इन सब कैरेक्टर के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमने बात करी यहाँ पर पेयर टेस्टिस के बारे में। इनकी लेंथ या विड्थ कितनी होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होगी ईच टेस्टिस की और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में एसेसरी डक्ट। जो डक्ट होती हैं, अब टेस्टिस से क्या होता है? डक्ट निकलनी शुरू होगी। एक तो सबसे पहले रीड टेस्टिस होगी जो कि कैविटी है। रीड टेस्टिस क्या होती है? इरेगुलर कैविटी होगी। उसी से क्या निकलेगा? वासा इफ्रेंशिया, जो कि सीरीज है टिब्यूल्स की। क्या निकलेगा? वासा इफ्रेंशिया रीड टेस्टिस से निकलेगा, जो कि किससे अटैच है? जो कि कहाँ पर है? टेस्टिस से ही निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद होती है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होती है? डक्ट होती है। ये क्या करेगी? स्पर्म को टेम्पररी यानी कुछ टाइम के लिए स्टोर करने का काम करती है। और उसके बाद होती है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया और सेमाइनल वेसाइकल जो कि एसेसरी ग्लैंड से, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड है, वो क्या करेगी? वासा डिफरेंशिया और सेमाइनल ग्लैंड जो है, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड जो है, ये एक साथ फॉर्म करती है, ओपन होगी और उसके बाद पेनिस में। ठीक है, अब यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। 3 ग्लैंड हमें देखने के लिए मिलेगी, 2 पेयर में और एक अनपेयर्ड। जो पेयर में होंगी वो होती है सेमाइनल वेसाइकल, दूसरी होगी प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी होती है पेयर ऑफ कॉपर या फिर बल्बो यूरिथ्रल जिसको हम बोलते हैं। सेमाइनल वेसाइकल क्या करती है? सेमाइनल वेसाइकल क्या करेगी? वासा डिफरेंशिया के साथ फॉर्म करती है इजैकुलेटरी डक्ट को, और जो यूरिथ्रा होता है, ठीक है, वो क्या करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड की सिक्रेशन को रिसीव करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये तीनों सिक्रेशन करती है सेमाइनल फ्लूइड का या सेमाइनल प्लाज्मा का। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सीमेन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सीमेन, जिसका क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है। ठीक है, जब हम इजैकुलेशन की बात करते हैं तो पेनिस क्या है? पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पोर्शन है मेल के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है। पेनिस क्या रहेगा? कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा। स्पंजी इरेक्टाइल टिश्यूज़ का बना होगा जो कि किससे फिल्ड होते हैं? ब्लड से, और ये इरेक्ट हो जाते हैं। जब ये ब्लड से फिल्ड होंगे इरेक्टाइल हो जाएंगे। फैसिलिटेट कराते हैं, किसको फैसिलिटेट कराता है? इंसेमिनेशन को। ठीक है, ये इरेक्टाइल होने के बाद क्या करवाएंगे? इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करवाएंगे।
कोन शेप जो कह लीजिए एक टिप पोर्शन होता है, वो कैसा होगा, कोन शेप टिप पोर्शन होगा पेनिस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है, इसको क्या बोले हैं, ग्लैंस पेनिस। और इसके ऊपर एक कवरिंग होगी, ठीक है, एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन, इसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। थैंक यू।